हेलो एंड वेलकम टू flameinstitute.com। हाँ जी, आज हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से होता है, एक तो इंटरनल डिवीजन के लिए होता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होता है। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। जैसे मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक ओरिजिन है, तो उस पर मैंने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ए x1 y1 एंड बी x2 y2। तो उसके सेंटर में कोई एक सेंटर में बोल दो या उसके ऊपर कोई एक पॉइंट बोल देते हैं p, लेट p x y। तो उन दोनों की a से p की डिस्टेंस है m और p से n b की डिस्टेंस है n। तो इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। देखिए, ये हो जाएगी मेरी ax1y1 डिस्टेंस, ठीक है जी। वो हो जाएगी bx2 y2 डिस्टेंस, और ये हो जाएंगी मेरी m और n की डिस्टेंस, ठीक है जी। नाउ अब क्लियरली तो हमारे पास ये छोटी ट्राइंगल है जिसपे मैंने पर्पल कलर किया है, दैट इज ट्राइंगल AHP। इसमें ये जो है सिमिलर है टू PKB, ऊपर वाली जो ग्रीन ट्राइंगल से ये दोनों ही सिमिलर है। तो अभी जब हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स आती है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, AP अपॉन BP, ठीक है जी। दैट इज इक्वल टू AH अपॉन PK और PH अपॉन BK। तो दैट मीन्स AP अपॉन BP की वैल्यू क्या है, AP दैट मीन्स P है, M है, और BP क्या है, N है। दैट इज इक्वल टू x माइनस x1 और x2 माइनस x एन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। सो अब m बाई n का क्या फॉर्मूला हो गया, m बाई n क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। और m बाई n का और क्या फॉर्मूला हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या आ जाता है, जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है m x2 प्लस m n x1 अपॉन m n m प्लस n। ऐसे ही y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन। मिड पॉइंट अगर कैसे निकालना हो, अगर मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट मतलब दोनों वैल्यूज का सेंटर हो जाता है, ए और बी का सेंटर हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रेशियोज होती हैं वो x1 और 2 होती है। तो a x1 y1 है, b x2 y2 है, तो मेरे पास जो m है वो भी 1 होगा और n भी रेशो 1 में ही होगा। m रेशो 1 की n कितनी होगी, 1 रेशो 1 होगी। मतलब ये भी 1 है, a टू p की डिस्टेंस भी 1 है, दैट मीन्स m, और b टू v की डिस्टेंस भी 1 है, दैट मीन्स n। सो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो m प्लस वन n प्लस n होता है ना नीचे, वो 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 2। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 या y1 प्लस y2 अपॉन। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, a x1 y1 और b x2 y2 c x3 y3 आर द थ्री कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, a b एंड c। उनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये हो गए मेरे वर्टिसेस, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। सो पैरेललोग्राम का जो फोर्थ वर्टिसेस है वो क्या होगा, वो हमें पता करना है, ठीक है ना। ये हमें फोर्थ वर्टेक्स जो है वो पता करना है। नाउ अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2 करेंगे, तो हमारे पास d का फॉर्मूला आ जाएगा। इफ d e f, अगर मैं तीनों की बात करूं, जो मेरे पास d e f है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स b c c a एंड a b ऑफ अ ट्राइंगल a b c। मेरे पास सपोज करो एक एंगल है, ट्राइंगल है a b c, उसमें मेरे पास कोई मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तीन d e और f, मेरे पास तीन मिड पॉइंट्स हैं। तो अब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी a है वो क्या होती है, e प्लस f माइनस d। मतलब e और f दोनों का प्लस करके, दोनों मिड पॉइंट्स का जो उसके सामने वाला है उसको माइनस कर देंगे। तो b क्या हो जाएगा मेरे पास,
बी के लिए मेरे पास आ जाएगा डी और एफ तो प्लस हो जाएगा, जो उसके ऑपोजिट साइड पे है बी के क्या है माइनस ई है, तो वो हो जाएगा माइनस। ठीक है जी, सेम एज इट ऐसे ही सी के लिए है। सी के साथ में कौन से हैं, डी और ई है, तो उसको डी प्लस ई करेंगे, और सामने कौन सा एफ, तो उसको कर देंगे माइनस। ठीक है जी, ये होते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स अगर हमने निकालने हैं बी सी सी ए और ए बी के लिए। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला फॉर द एक्सटर्नल डिवीजन। पहले था इंटरनल के लिए, अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है कि अगर मेरे पास कोई ऐसे पॉइंट्स हैं ए एक्स वन और ए बी एक्स टू वाई टू है, और एक हमें इसको एक्सटर्नली निकालना है, P डिवाइड्स द बी ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m रेशियो n, वो दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के जैसा ही है। इसमें भी हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्लियरली, जो पी ए एच है, पी ए एच जो है दैट इज ये जो है हमने दिखाया हुआ इसको, वो सिमिलर होगा टी बी के। ठीक है जी, तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन बी पी दैट इज इक्वल टू ए एच अपॉन बी के दैट इज इक्वल टू पी एच अपॉन पी के, और देयर फॉर एम बाई एन, और ए पी अपॉन बी पी क्या है, एम बाई एन है, तो ये क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू। तो अब ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, पी एक्स टू पी एम एक्स टू माइनस एम एक्स वन। अगर हमने एक्सटर्नल के लिए निकालना है तो हम m माइनस एन को क्या करेंगे, m और n को माइनस करेंगे, अगर इंटरनल के लिए निकालना है तो दोनों को प्लस करेंगे। बस ये दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि रेशियो इन विच द पॉइंट्स पी एक्स वाई डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज एक्स वन माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स टू, या वाई वन माइनस वाई, और रेशियो वाई माइनस वाई टू। और द रेशियो जो है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस किसको डिवाइड करती है, माइनस वाई वन और वाई टू को, की रेशियो को, और जो y एक्सिस है वो किसको डिवाइड करेगी, x1 माइनस x1 रेशियो x2 की। तो इसके रिलेटेड जो MCQs है वो क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 3 एंड 4 5 इज, क्या होगा जी इसका मिड पॉइंट, हमारे पास ये इक्वेशंस जो है वो दे रखे हैं। ठीक है, अब क्या है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हमें क्या पता है m प्लस एन, नीचे आता है m प्लस एन, ऊपर आती है x1 प्लस एक्स टू दैट इज 4 प्लस टू दैट इज 6, और ये आ जाएगा 3 प्लस 5 दैट इज 5 6 7 8, तो 6 अपॉन 2 कितने हो गए 4, 6 अपॉन 2 हो गए 3, 8 अपॉन 2 हो गए 4, तो 3 और 4 इज द राइट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, now the next question is the ratio in which x-axis divides the line segment joining this and this is, ऐसी कौन सी रेशियो है जो x एक्सिस के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाती है, डिवाइड करती है। तो अब देखिए इसमें -4 2 3 और 4 और 3, तो अब दोनों को जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड करेगी वो कौन सी होगी, -3 और -4 और 3 होगी जो दोनों को ज्वाइन करेगी। रेशियो इन विच द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट 2 1 और डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। सपोज कर लो मेरे पास P है जो 2 1 है, M और N दे रखा है, ठीक है जी, तो 1 और -2 A के पॉइंट्स हैं, B के 4 और 7 है, तो क्या हो जाएगी इसकी रेशियो, हाँ जी, अगर पॉइंट्स हमारे 2 1 है तो हमारी रेशियो हो जाएगी 1 रेशियो